फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी जो भी रीसेंट आपके एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रीपोजिशन हम लोग समझ लेते हैं क्या है। प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन या आप कहें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच क्या करता है? एग्जैक्ट रिलेशन को क्लियर करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन हम लोग बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन है, एट है, ऑन है, फ्रॉम है, विद इन, विदाउट, अंडर, विनीथ, बहुत सारे प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर रखा है। पहले आप क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करते जाएंगे, साथ ही साथ मैं आपको सॉल्व कराता चलूँगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप सॉल्व कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, A committee was formed to look खालिस्तान द मेमोरियल। देखिए, एक कमेटी क्या की गई? बनाई गई, फॉर्म की गई, गठित की गई, टू लुक, देखने के लिए, क्या? मेमोरियल। मेमोरियल मतलब कोई ऐसा याद में कोई स्मारक वगैरह, स्मारक को याद रखने के लिए, मेमोरियल को याद रखने के लिए या उसके रख रखाव के लिए क्या किया गया? एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए क्या आएगा? एट, आफ्टर, फॉर और ओवर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन देते हैं लुक एट। लुक एट, एट का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं लुक एट हिम, लुक एट हर, कि उसकी तरफ, तो यहाँ एट का जो सेंस है वो तरफ की तरह जो है इंडिकेशन देता है। लुक आफ्टर, देखिए लुक आफ्टर एक फ्रेज है और यही आपका आंसर है ना? लुक आफ्टर यह क्या है? यह एक फ्रेज है जिसका जो मीन्स होता है वो होता है देखभाल करना। क्या मतलब होता है इसका? देखभाल करना, किसी चीज़ का क्या करना? लुक आफ्टर करना, है ना? जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिल्डिंग बनाई और किसी को सौंप दी कि आप इसको क्या करिए? लुक आफ्टर करिए, मतलब इसकी देखभाल करिए, इसका ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेमोरियल को क्या करना है? देखना, उसका रख रखाव करना है। तो जो आपका आंसर है वो क्या है? लुक आफ्टर। और लुक आफ्टर क्या है? एक फ्रेज है। ठीक है, चलिए, तो ये आंसर नंबर आपका बी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा ऑप्शन आएगा पहले आप अपना आंसर तय कर लीजिए। क्या लिखा है? ही इज़ हैप्पी ब्लैंक माई परफॉर्मेंस, वह मेरे प्रदर्शन से क्या है? खुश है। ठीक है, ही इज़ हैप्पी। देखिए, सहमति और असहमति किसके लिए? सहमति और असहमति, मतलब जब एग्री होने की बात हो या डिसएग्री होने की बात हो, इन दोनों ही केसों में जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है वह इस्तेमाल होता है विथ। ठीक है, आप किसी से सहमत हो या सहमत हो, एग्री हो या डिसएग्री हो, उस स्थिति में हमारा जो प्रीपोजिशन है वो विथ इस्तेमाल होता है। जैसे हम आई एम प्लीज्ड विथ यू, आई एम हैप्पी विथ यू, आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, तो ये हो गया आपका सहमति का। आप कहते हो आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, है ना? आई एम एंग्री विथ यू, वो चला गया आपका डिसएग्री में। तो आप एग्री हो या डिसएग्री, वहाँ पे आपको कौन सा वाला हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? विथ। तो देखने से तो आपको लगता है कि आपको क्या करना है? विथ ऑप्शन लगाना है, ही इज़ हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस। लेकिन देखिए ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा गलती करा लेता है, विथ आपका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपके जो बाकी ऑप्शन वो चेक कर लेते हैं। ही इज़ हैप्पी टू माई परफॉर्मेंस, ही इज़ हैप्पी एट माई परफॉर्मेंस, ये ही इज़ हैप्पी फॉर माई परफॉर्मेंस। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है एट, ही इज़ हैप्पी एट माई परफॉर्मेंस। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है? जब भी आपको सहमति या असहमति किससे हो? पर्सन से हो। किससे हो? पर्सन से हो। जैसे मी है, हिम है, हर है, जब डायरेक्ट बता दिया जाए आई एम हैप्पी विथ यू, आई एम हैप्पी विथ हिम, आई एम एंग्री विथ हर, तो उस स्थिति में डेफिनेटली आपका आंसर क्या आएगा? विथ। ठीक, एग्री विथ पर्सन, तो जब पर्सन आए तो आपका आंसर वहाँ विथ आएगा। लेकिन जब आप उस व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति के किसी एक काम से सहमत हैं, तब आपका जो आंसर है वो विथ की बजाय क्या आ जाता है? एट। तो यहाँ पे देखिए ये मुझसे सहमत नहीं है। यदि यहाँ पे होता
ही केवल इतना होता, ये परफॉर्मेंस नहीं होता, तो क्या आंसर बनता, ही इज़ हैप्पी विथ मी। पर मेरे से हैप्पी नहीं है, मेरे परफॉर्मेंस से, मेरे एक्ट से है। उस स्थिति में मेरा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एट होगा। तो ये ध्यान रखना है, आई एम हैप्पी विथ यू एंड आई एम हैप्पी एट योर एक्शन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आई एम एंग्री विथ यू, ये सही है, और आई एम एंग्री एट योर परफॉर्मेंस। तो जब आपका कुछ काम की बात होगी तब एट आएगा, और जब आपसे बात आएगी वहाँ पे डायरेक्ट आपको विथ लगाना, ठीक है। तो आंसर आपका सी, एट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको क्वेश्चन, पहले स्क्रीन में आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या क्वेश्चन, रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डजंट क्रिएट टेंशन, खालिस्तान वर्कर्स। रैपिड देखिए, जो तुरंत, रैपिड मतलब जल्दी, जो आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, जल्दी रैपिडली कोई चेंज होता है, वो क्या करता है, टेंशन क्रिएट नहीं करता। कहाँ पे, वर्कर्स के लिए या वर्कर्स के बीच में टेंशन क्रिएट नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन क्या है, एमंग है, बिटवीन है, टू है और फॉर है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्कर्स के बीच में कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि वर्कर्स के बीच में, ठीक है। और के बीच में, इसके लिए जो हमारे पास प्रीपोजिशन है वो दो प्रीपोजिशन होते हैं, या तो बिटवीन, बिटवीन का मतलब भी होता है के बीच में, और अमंग, इसका मतलब भी होता है के बीच में। दोनों का अर्थ क्या होता है, के बीच में। लेकिन बिटवीन का मतलब क्या होता है, दो के बीच में। तो दो तक के बीच में आएगा तो बिटवीन, और जब समूह मतलब टू प्लस, दो से अधिक के लिए आएगा तो अमंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्कर्स के बीच में कोई टेंशन क्रिएट नहीं करेगा, चूँकि ये बहुत सारे वर्कर्स की बात कर रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, अमंग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। आप फटाफट इसको स्क्रीन रोक के पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। क्या है, किशोर इज़ डेड बट हिज म्यूजिक लिव्स ब्लैंक। देखिए किशोर इज़ डेड, किशोर कुमार क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन जो उनका म्यूज़िक, हम कहते हैं वो तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका म्यूज़िक क्या है, अभी भी हमारे बीच जीवित है ना। तो देखिए कोई व्यक्ति नहीं रह जाता, लेकिन उनकी कुछ यादें, कुछ अच्छे काम जो रह जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कहते हैं कि उनका जो अस्तित्व है वो क्या है, जीवित है, उनका काम जीवित है। अब देखिए ये एक जो है ये फ्रेज से क्वेश्चन बना हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा, लिव ऑन, लिव बाय, लिव थ्रू या लिव फॉर। तो देखिए जैसे एक तो आपका होता है लिव बाय, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है। लिव बाय, इसका क्या मतलब होता है, गुजारा करना, ठीक है। आप किसी तरीके से क्या करते हो, गुजारा करते हो, उसके लिए जो हमारे पास फ्रेज है वो क्या है, लिव बाय। और एक और फ्रेज है आपकी लिव ऑन, ठीक है। लिव ऑन का मतलब होता है बने रहना, अभी भी अस्तित्व में रहना, ठीक है। तो देखिए वो तो नहीं है, लेकिन उनका म्यूजिक अभी भी बना हुआ है, जीवित है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या है, लिव्स ऑन, ठीक है। तो किशोर इज डेड बट हिज म्यूजिक लिव्स ऑन, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप लोग इसको अपना आंसर निकाल लीजिए। इसमें देखिए दो ब्लैंक है, दो आपके खाली स्थान है। देयर आर सर्टन एनिमल्स विच कैन बोथ ब्लैंक वाटर एंड वो आपका ब्लैंक लैंड। देखिए कुछ एनिमल हैं जो क्या करते हैं, विच कैन बोथ, विच कैन, यहाँ पे टाइपिंग एरर होगी, यहाँ पे लिव, विच कैन लिव बोथ, खाली स्थान मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, वाटर में भी और लैंड में भी, ठीक है। तो आपको बताना है पहले वाले में। तो देखिए यहाँ पे वाटर, ब्लैंक और यहाँ पे लैंड। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इन वाटर, शायद हो सकता है, द लैंड, ये नहीं होगा क्योंकि द प्रीपोजिशन नहीं, इसकी संभावना खत्म। फिर देखें विच कैन लिव बोथ विदाउट वाटर ऑल्सो लैंड, तो ऑल्सो यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है, तो यहाँ पे आपका विदाउट ये वाला संभावना भी समाप्त हुई। फिर देखिए इन और ऑन, बोथ इन वाटर ऑन लैंड। तो देखिए ज़मीन आपका क्या है, लैंड के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आते हैं तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं, और वाटर में, इसके लिए हम क्या कहेंगे, तो आपका जो आंसर बनेगा इन वाटर ऑन लैंड, ठीक है।
अंडर और द, तो देखिए द आर्टिकल है, प्रीपोजिशन तो है नहीं, तो इसकी संभावना भी समाप्त हुई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप हल कर लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? आई वॉज कम्प्लीटली, खालिस्तान, द डार्क अबाउट देयर रिलेशनशिप। आई वॉज कम्प्लीटली, मैं टोटली क्या था? द डार्क, मतलब अंधेरे में था। यहाँ पे ये भी एक फ्रेज है, द डार्क अबाउट देयर रिलेशनशिप, उनके संबंध के बारे में जब कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल भी क्या है नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वहाँ पे हम कहते हैं उनके रिलेशन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा वाला प्रीपोजिशन आएगा। आउट द डार्क, ये तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है ना। विद इन द डार्क, मैं पूरी तरह से क्या था? डार्क के अंदर था, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इनसाइड द डार्क, ये आपका सही आंसर है। आई वॉज इन द डार्क, मतलब मैं टोटली किस में था? डार्क में था। इसका मतलब मुझे बिल्कुल भी उनके रिलेशनशिप के बारे में जानकारी नहीं थी। तो जो आपका आंसर बनेगा वो डी बनेगा, आई वॉज इन द डार्क अबाउट देयर रिलेशनशिप। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज भी सकते हैं मेरे सॉल्व करने के पहले। ही प्रीफर स्विमिंग ब्लैंक एनी अदर स्पोर्ट, वो क्या करता है? स्विमिंग प्रीफर करता है तुलनात्मक स्थिति के एनी अदर स्पोर्ट, है ना। वो क्या करता है? दूसरे खेलों की अपेक्षा स्विमिंग, खेलने की अपेक्षा स्विमिंग ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो देखिए एक तो ये है कि कंपैरिजन हो रहा है, ये तुलना हो रही है। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जो कंपैरिजन होता है वो हमेशा होता है, मैंने आपको पहले भी कुछ क्लास में बताया था। कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है डिग्री, और डिग्री में आपको पता है पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे जो है, यहाँ पे किसी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि यदि ये पॉजिटिव होता तो हम एज और एज का प्रयोग करते, कॉम्परेटिव डिग्री होता तो ER के साथ हम देन का प्रयोग करते, और सुपरलेटिव डिग्री होता तो द के साथ हम क्या करते? EST का प्रयोग करते हैं, मतलब डिग्री से तो नहीं। अब देखिए तुलना डिग्री के अलावा यदि कहीं से भी होती है तो तुलना करने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना है। कंपेयर करने के लिए हम कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं? टू, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम कहते हैं दिस शर्ट इज सिमिलर टू दैट, ये वाली शर्ट उसके जैसी है, तुलना। तो एक तो तुलना आप कर सकते हो डिग्री से, यदि डिग्री से नहीं कर सकते तो हम फिर किससे तुलना करते हैं? टू से। तो आपको सीधे सीधे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आंसर आएगा ही प्रीफर स्विमिंग टू एनी अदर स्पोर्ट। दूसरी बात, आपको हमेशा एक फ्रेज के तौर पे ध्यान रखना है कि प्रीफर के बाद हमेशा टू का ही प्रयोग होता है, इसको आप हमेशा याद रख लीजिए। मैंने जब आपको डिग्री पढ़ाया था तो भी वहाँ एक क्वेश्चन आया था, आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी। डिग्री में मैंने एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताया था, आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, है ना। और वहाँ पे हमने ये सीखा था कि भाई चूंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री है नहीं तो यहाँ देन आएगा नहीं, और वैसे भी प्रीफर के बाद हम लोग क्या करते हैं? टू का, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। तो तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। एक बात, प्रीफर के बाद सीधे सीधे आपको ध्यान रखना हमेशा ही टू का प्रयोग करना है, तो वहाँ पे कोई जो है तर्क की गुंजाइश समाप्त होती है। तो सीधे सीधे जो आपका आंसर है वो क्या है? टू है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लीजिए पहले इसे। क्या कहता है ये? आई हेट सिटिंग खालिस्तान हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक। आई हेट सिटिंग, मैं क्या करता हूँ? बैठना पसंद नहीं करता। हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक, वो गार्लिक की स्मेल उसके पास से हमेशा आती रहती है। मतलब कोई व्यक्ति किसी के पास नहीं बैठना चाहता क्योंकि उसके पास से क्या आती है? गार्लिक की स्मेल आती है, लहसुन की क्या आती है? स्मेल आती है। ठीक है, तो वो किस सेंस में बोल रहा है ये आपको ध्यान रखना है। बिसाइड्स, बिसाइड्स इसका मतलब क्या होता है? के अलावा या को छोड़ करके, इसका मतलब क्या होता है? के अलावा। देखिए ज़रा, मैं आई हेट सिटिंग, मैं उसके अलावा बैठना क्या करता हूँ? पसंद नहीं करता। इसका ये सेंस आएगा कि मैं उसी के पास जाके बैठता हूँ जिसके पास ये स्मेल आती है। ये तो ऐसा नहीं बोल रहा, वो कह रहा मैं बैठना पसंद नहीं करता।
सिटिंग एट हिम, मैं उसकी तरफ बैठता हूँ, सिटिंग अबाउट उसके बारे में बैठता हूँ, या सिटिंग बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, क्या, के बगल में, यही आपका आंसर है। देखिए आई हेट सिटिंग बिसाइड हिम, मैं उसके बगल में बैठना नापसंद करता हूँ, मैं जो है हेट करता हूँ उसके बगल में बैठना। तो बिसाइड मतलब क्या होता है, बगल में। और क्वेश्चन देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स इन दोनों में कंफ्यूज भी करता है, तो आपको ध्यान रखना है एस लगा हो। बिसाइड्स का मतलब हो जाता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। तो मैं उसके बगल में क्यों नहीं बैठता, क्योंकि उसके पास से हमेशा स्मेल आती है, काहे की, गार्लिक। ठीक है, तो आपका आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करिए। क्या कहता है, द बॉय हैज़ नेवर जम्प्ड खालिस्तान द रिवर। ठीक है, अब आपको पता करना जंप एट आएगा, जंप ऑन आएगा, जंप फ्रॉम आएगा, या जंप इनटू आएगा। तो देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कभी भी कोई चीज़ गतिशीलता के साथ भीतर की ओर जाना, भीतर की ओर गतिशीलता, डायनेमिज्म दिखाता है, वहाँ पे जो आपका आंसर बनता है वो हमेशा बनता है इनटू। क्या, जब भी नीचे की ओर जाना और जाना आपको गतिशीलता के साथ समझ में आए, वहाँ पे आपका हमेशा आंसर क्या होता है, इनटू। क्योंकि इनटू का प्रयोग क्या होता है, गतिशीलता के साथ भीतर की ओर जब जाना प्रतीत हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनटू। भीतर की ओर जाने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी आपका वाटर वाला सरफेस होगा, मान लीजिए वाटर है, आप चाहे कुएँ में कूद जाएँ, नदी में कूद जाएँ या गिर जाएँ, क्या, या आपको कोई फेंक दे, तीनों स्थिति में देखिए, यदि आप किसी लैंड वाले सरफेस में आप जंप करके गिरते हो तो आप कहीं नहीं जाते हो, आप यहीं रह जाते हो। ठीक है, एक बार आपको सरफेस मिला वहीं रह जाते हो। लेकिन जब आप वाटर को टच करते हो तो ये आपका पहला अपर सरफेस है, और आप क्या होते हो, जाते जाते हो। तो जब भी आपका नीचे की ओर, भीतर की ओर जाना जंप करके समझ में आए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपका जो आंसर है वो कौन सा बनेगा, इनटू। द बॉय हैज़ नेवर जम्प्ड इनटू द रिवर। आंसर कौन सा है, डी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, नेहाज मैरिज खालिस्तान मुकेश वॉज रिमार्केबल। नेहा की जो शादी है मुकेश के साथ वो क्या है, रिमार्केबल है, मतलब ध्यान रखने लायक है, स्मरणीय। तो देखिए क्या है, नेहाज मैरिज विथ मुकेश। देखिए मोस्टली बच्चों को लगता है कि आपका जो यहाँ पे आंसर है नेहाज मैरिज विथ मुकेश, ये आपका सही आंसर है। ऐसा लगता है नेहा की शादी किससे हुई, मुकेश के साथ, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। यहाँ पे विथ आंसर यहाँ पे नहीं होता। इस पे क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे नेहा की शादी और मुकेश की शादी साथ साथ हो रही, लेकिन नेहा की शादी हो सकता है किसी और से हो जा रही है और मुकेश की शादी किसी और से। यहाँ पे आपको सेंस क्या देना है कि नेहा की शादी किससे हो रही है, मुकेश से, साथ में नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी मैरिज वाला क्वेश्चन आए तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि शादी एक दूसरे से होती है, ना कि एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पे आंसर क्या बनेगा, नेहाज मैरिज टू मुकेश वॉज रिमार्केबल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपको, टू। ध्यान रखना शादी हमेशा किससे होती है, टू से, TO वाला नहीं, टू से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है ये, The new education policy is a useful break खालिस्तान to remove illiteracy। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इलिटरेसी जो है समाप्त करने के लिए क्या है, यूज़फुल ब्रेक खालिस्तान क्या है, ब्रेकअप है। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, संबंध विच्छेद करना। ठीक है, तो इसका तो सेंस है नहीं। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, एक उपलब्धि, क्या, कोई अचीवमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। यही आपका राइट फ्रेज है, ब्रेक थ्रू, है ना। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है, एक ब्रेक थ्रू है, एक अचीवमेंट है, एक पड़ाव है, किसके लिए, इलिटरेसी को समाप्त करने के लिए। ये भी एक फ्रेज है ब्रेक थ्रू, जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है उपलब्धि। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा है, बी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है, इसको देखिए।
ही वॉक्ड ऑन एंड फाउंड एन एम्प्टी सीट टू सिट ब्लैंक। उसने क्या किया, वो वॉक किया और उसको क्या मिली, एक एम्प्टी सीट मिली, काहे के लिए, बैठने के लिए। तो सिट, तो आपको पता है कि जब भी एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या हो, स्पर्श करते हुए रखी हो, तो वहाँ पे पर या ऊपर के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो जब भी बैठने के लिए बात होगी तो क्या होगा, सीट में बैठने के लिए क्या होगा, एक व्यक्ति क्या करेगा, उस सीट के ऊपर बैठेगा। तो व्यक्ति क्या करेगा, स्पर्श करते हुए। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, एम्प्टी सीट टू सिट ऑन। आंसर आपका कौन सा है, आंसर नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लीजिए। इससे पहले क्या कहता है ये, द गर्ल्स अंकल हैज़ बीन अक्यूज्ड ब्लैक मर्डर। जो गर्ल के क्या हैं, अंकल हैं, उनको क्या है, अक्यूज मतलब क्या होना, आरोपी होना। मर्डर के क्या हैं, आरोपी हैं, अक्यूज्ड हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता करना है, अक्यूज्ड ऑफ होता है, अक्यूज्ड फॉर, अक्यूज्ड विथ या अक्यूज्ड बाय। तो हमेशा ध्यान रखना, ये भी एक फ्रेज़ है, हमेशा अक्यूज्ड ऑफ मर्डर या अक्यूज्ड ऑफ, इस तरीके से हमेशा एक फ्रेज़ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना अक्यूज़ के बाद क्या है यहाँ पे, अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो कौन सा आंसर बनेगा आपका, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ही डाइड, खाली स्थान कैंसर, वो क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, किससे, कैंसर से। ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, एट आएगा, इन। तो देखिए वो कैंसर में मर गया, नहीं, वो कैंसर में या पर मर गया, नहीं, फ्रॉम और ऑफ। तो देखिए बीमारी से ग्रसित होने के लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। क्या, कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, जैसे हम कहते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या, सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। तो जब भी आप किसी बीमारी से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम। लेकिन इसी बीमारी से यदि आपकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डाई के साथ एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, वो क्या होता है, ऑफ। ठीक है, तो यदि किसी बीमारी से आपकी मृत्यु हो रही तो वहाँ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, डाई ऑफ। ठीक है, यदि आप उससे ग्रसित हैं तब तक आपका आंसर क्या बनेगा, फ्रॉम। लेकिन उसी से यदि आपकी डेथ हो गई तो एक फ्रेज है आपका डाई ऑफ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ही डाइड ऑफ कैंसर। हालांकि मरने की स्थिति बहुत अलग अलग होती है, जैसे आप ज़्यादा खाने से मर गए तो वहाँ फिर डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज़्यादा पीने से मर गए, डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, बेड में पड़े पड़े मर गए तो डाइड इन बेड। ठीक है, तो अलग अलग प्रीपोजिशन है, जब हम लोग डिटेल क्लास में पढ़ेंगे तो उसके बारे में और देखेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डाई ऑफ एक फ्रेज है जो कि आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ही वॉज एडवाइज टू एब्सटेन, खाली स्थान, ऑल एल्कोहलिक। उसको क्या किया गया, उसको एडवाइस किया गया क्या करने के लिए, एब्सटेन का मतलब क्या होता है, एब्सटेन का मतलब होता है संयम रखना, दूरी बनाना। क्या, संयम रखना, दूरी बनाना। एल्कोहल से संयम बनाने के लिए क्या किया गया, उसको मना किया गया। ऑप्शन क्या है, एब्सटेन एट, इन, फ्रॉम और ऑन। तो ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए, जब भी अलगाव की स्थिति होती है, सेपरेशन की स्थिति होती है, सेपरेशन के लिए जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं फ्रॉम। जब भी क्या करते हैं, एक वस्तु को दूसरे वस्तु से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करने की स्थिति आती है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब विचारों में भी अलगाव होता है कि मैंने आपको वहाँ बैठने से क्या किया, मना किया, मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया, तो क्या हो रहा है, आप जाना चाह रहे हो और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मना कर रहा हूँ, तो विचारों में भी क्या हो रहा है, अलगाव। तो यहाँ एब्सटेन मतलब क्या कर रहा है, अल्कोहल से आपको दूरी बनाना है, तो ये विचार क्या हो रहे हैं, आपके अलग हो रहे हैं। उस स्थिति में आपको क्या करना है, हमेशा प्रीपोजिशन जो इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करना है फ्रॉम। ठीक है, यहाँ आपका आंसर बनेगा सी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने सॉल्व किए। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।